हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर डेली बाय डेली हम लाते हैं दोस्तों। आज आपका स्वागत करते हैं। तो आज देखिए, आप लोग बताना चाहते हैं कि सो दोस्तों आप लोग एक मॉर्निंग में एक टारगेट लीजिए कि आज हमें करंट अफेयर पढ़ाना है। और करंट अफेयर आपको अगर आपको याद अच्छे तरह से रहना चाहिए तो इसका हम आपको लॉजिक बताते हैं। आप एक अपने पास कॉपी और एक पेज, थोड़ा सा नहीं सादा पेज रखेंगे, ज़्यादा नहीं, आप 10-12 मिनट का जो वीडियो देखते हैं आप दोस्तों डेली आप नोट करेंगे। ठीक है, नोट करने से क्या होगा आपको दोस्तों, जल्दी ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और हम क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आप उसको कमेंट जरूर करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा बात को लिखें, उससे ज़्यादा याद होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अपना हमारा क्वेश्चन है, आज पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। देखिए, जल जीवन मिशन के तहत का बात आया तो जल जीवन मिशन के तहत हमारा पश्चिम बंगाल को 7,000 करोड़ रुपए का जल जीवन के लिए टारगेट लिया गया। ठीक है, देखिए जल दिवस का नाम, देखिए जल का नाम है दोस्तों, आपको पता होगा कि 22 मार्च को हमारा जल दिवस मनाया जाता है। तो ये राज्य किस राज्य को अनुदान मिला है, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का बात किया जाए तो लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों आपको 42 है, राज्यसभा की सीट की संख्या हमारा 16 है, विधानसभा सीट की संख्या 294 है। अभी आपका जो फिलहाल यहाँ पर चुनाव हुआ था, ममता बनर्जी दूसरी आपको फिर जो मुख्यमंत्री बनी है। यहाँ का राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। अगर यहाँ बात किया जाए सबसे अधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है, तो हमारा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो यही है, सुंदरवन वन जीव अभ्यारण्य भी दोस्तों यही है। डेल्टा का बात क्या है, विश्व का सबसे बड़ा हमारा जो है, जो कि आपको पता होगा सुंदरवन डेल्टा जो है सुंदर नामक वनस्पति के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल का अगर राजधानी पूछेगा तो कोलकाता है, और कोलकाता का स्थापना किया गया था जॉब चौर नौक के द्वारा। कोलकाता क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे, तो हुगली नदी के किनारे है। अगर पूछेगा पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में हमारा जो गंगा का ही शाखा गया है जिसे हुगली के नाम जानते हैं, और एक शाखा पश्चिम ये बांग्लादेश में चल के जिसे हम पद्मा के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा था पश्चिम बंगाल के। और एक क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में हमारा जो है ममता बनर्जी का नया मुख्य सलाहकार बनाया गया अल्पन बंदोपाध्याय को। ठीक है, तो यहाँ पर एक योजना लाया गया था माँ योजना, जो कि 5 रुपये में भोजन पूरी तरह फ्री करवाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में 30 कौशल विकास कॉलेज खोलने की अनुमति किस राज्य को प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात किया जाए तो 30 कौशल विकास कॉलेज, जैसे आपको पता होगा कौशल युवा प्रोग्राम, कौशल विकास हमारा जो बिहार में चल रहा है 3 महीने के लिए फ्री जो सिखाया जाता है, तो उसी प्रकार का 30 कौशल विकास खोलने की अनुमति किस राज्य को मिला है, तो ये राज्य मिला है आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आंध्र प्रदेश का नाम है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। यहाँ का सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हमारा जो है 30 कौशल विकास कॉलेज खोलने की अनुमति दिया गया है। तो यहाँ पर लोकसभा सीट कहाँ कितना है, 25 है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने ही ये अनुमति दिया है। राज्यसभा का बात किया जाए तो 11 है। अगर हमारा विधानसभा का बात किया जाए 175 है। देखिए यहाँ पर एक हमारे यहाँ के राज्यपाल हैं भूषण हरिश्चंद्र। ठीक, याद रखेंगे। और यहाँ पर एक झील पड़ता है दोस्तों, याद रखिए कोलेरू झील कहाँ है, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और फल सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, हमारा आंध्र प्रदेश है। आपको पता होगा तंबाकू भी उत्पादन कौन करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है, तो हमारा जो है सब्जी उत्पादन सबसे पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। यहाँ पर एक हमारा आपको पता होगा कि मोबाइल हैंड बस सुविधा स्टेशन का ये जारी करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से ही हमारा एक राज्य बना था, जो कि 2 जून 2014 को तेलंगाना का राज्य बना था। यहाँ का देखिए अगर बात किया जाए तो यहाँ का लोकसभा सीट की संख्या था 42, जो कि अगर यहाँ वर्तमान में 25 बचा है। 17 राज्य जो विधानसभा लोकसभा सीट मिला तेलंगाना को मिल गया। लोकसभा से दोस्तों आंध्र प्रदेश और राजस्थान का लोकसभा सीट का दोनों बराबर है। महाराष्ट्र का बात आया तो महाराष्ट्र का आपको पता होगा मुख्यमंत्री वर्तमान में उद्धव ठाकुर हैं। ठीक है, आपका जो है भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। बिहार का बात किया जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अगर राज्यपाल पूछेगा तो फागू चौहान है। झारखंड का अगर पूछेगा द्रौपदी मुर्मू है। हेमंत सोरेन आपका मुख्यमंत्री यहाँ का है। चलिए, तो हमारा ये हमने जाना पश्चिम बंगाल के ये आंध्र प्रदेश के बारे में। तो कोलेरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में
किस अफ्रीकी संघ ने किस देश को सदस्यता निलंबित करने का आदेश दिया है। दोस्तों क्या आपको पता होगा कि अफ्रीकी संघ ने किस देश को सदस्यता, आपको पता होगा कि हाल ही में जो है माली का राजधानी अगर पूछेगा तो दोस्तों यहाँ पर माली है, तो माली का राजधानी दोस्तों आपको पता है बमाको है। हमारा जो यूनियन जो है अफ्रीकी फेडरेशन, यहाँ पर बताया गया कि माली को दोस्तों पता है यहाँ के पीएम और यहाँ के राष्ट्रपति को सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों ये थोड़ा सा दुर्भाग्य वाली बात है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री जो कि हमारे सर्वोच्च और हमारे राष्ट्रपति को सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा देश के लिए खतरा है, धब्बा है वो राष्ट्र के लिए, क्योंकि हमारे जैसे भारत देश में जो इस तरह का कभी आज तक इसी तरह का जो आज तक इस तरह का नींव नहीं रखा गया, नहीं आज तक हुआ। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है। तो माली जो आपको पता है अफ्रीकी देश, सूडान भी आपको पता होगा माली अफ्रीकी देश, सूडान का राजधानी खार्तूम है, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, ईरान का राजधानी तेहरान है। दोस्तों तो ये हमारा सदस्यता यहाँ पर अफ्रीकी का जो यूनियन था बोला कि हम सदस्यता तुमको क्या करेंगे, निलंबित करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हमारा इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन बने? याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विक्रमजीत सिंह बने हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि प्रदीप चंद्रन, जो भी आपके बारे में आगे क्वेश्चन मिलेगा प्रदीप चंद्रन के बारे में। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी जो हमारे यूपीएससी के भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं। कुलदीप सिंह, दोस्तों आपको पता होगा कि कुलदीप सिंह के बारे में हमने बताया था कि आखिर कुलदीप सिंह कौन है। ठीक है, NIA के महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, घर घर औषधि योजना लागू किस राज्य में लागू किया गया? देखिए दोस्तों, घर घर औषधि योजना का मतलब हो रहा है औषधि से आपको बात याद होगा कि छोटे छोटे पौधे से आपको पूछेगा तुलसी, गिलोई, ये सब पौधे लगाने की बात रखा गया है। तो ये बात किसने रखा है? तो राजस्थान रखा है। दोस्तों राजस्थान एक हमारा भारत का वह राज्य है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन है? राजस्थान है। यही क्वेश्चन आया कि हमारा जो 2000 के पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन था? दोस्तों याद रखेंगे मध्य प्रदेश। भारत का वह राज्य सबसे पहला राज्य हमारा जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हुआ करता था मध्य प्रदेश। भारत का इसे दिल भी कहा जाता है। ठीक है, और जब मध्य प्रदेश से हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ दोस्तों, आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को जब अलग हुआ तो उस समय हमारा 2000 में बन गया सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। राजस्थान का हमने भी बताया था कुछ देर पहले कि राजस्थान और लोकसभा जो आंध्र प्रदेश का लोकसभा सीट क्या है दोस्तों? बराबर है। 25 आंध्र प्रदेश का भी है, राज्यसभा का भी, ये लोकसभा का बराबर है और आंध्र प्रदेश का और राजस्थान का। देखिए यहाँ के वर्तमान CM अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल का बात किया जाए तो कलराज मिश्र हैं। हमारा राज्यसभा का बात किया जाए तो 10 है। अगर विधानसभा का किया जाए तो 200 पूरे आपका जो है 200 है। ठीक है, यहाँ का राजधानी अगर पूछेगा तो यहाँ का राजधानी जो है जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम जानते हैं। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, गुलाबी शहर हमारा जयपुर को ही कहा जाता है। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में। सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन दोस्तों? याद है तो सांभर झील। अगर खारे पानी का झील पूछेगा तो उड़ीसा होगा, लेकिन हमारा जो है अधिक लवणता वाला झील पूछेगा तो हमारा सांभर झील होगा। जिस तरह आपको पूछेगा भारत में मीठे पानी की झील कौन है दोस्तों? तो भारत में मीठे पानी की झील बुलर झील है। देखिए आयुष 64 ये हमारे जो है लागू करने वाला ये हमारा पहला राज्य है। और पंचायती राज दूसरा देखेंगे, पंचायती राज जो है भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू कब किया गया था? तो पंचायती राज तो लागू किया गया था 1959 में, और ये पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि पंचायती राज लागू किस राज्य में किया गया था? तो राजस्थान के। कभी कभी दोस्तों कभी पूछता है जिला, ये हमारे किस जिला में? तो ये हमारा आता है नागौर जिला में। कहाँ आया था? नागौर जिला में। ठीक है, तो तेलंगाना का बात आया तो हमने बताया तेलंगाना भी फिलहाल जो है इसका हाल ही में 2 जून 2014 को इसका स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ हमने बता दिया कि अभी मध्य प्रदेश से हमारा 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, और झारखंड को पता ही है, झारखंड भी हमारा बिहार राज्य से अलग हुआ था। आपको पता होगा तीनों राज्य आपका अलग हुआ। ठीक है, तीनों राज्य आपका क्या हो गया? अलग हुआ है। और ये हमारा तेलंगाना भी अलग हुआ, छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ, झारखंड भी अलग हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है ये आपका जो है
एशियाई मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में भारत का स्थान कौन सा रहा। देखिए मुक्केबाजी का बात किया जाए, मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दोस्तों भारत का स्थान तो पहला नहीं रहा, लेकिन ये तीसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किया गया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये दुबई में खेला गया था 2021 का, और पहला स्थान जो प्राप्त किया है उज्बेकिस्तान किया। ठीक है, कौन किया दोस्तों, उज्बेकिस्तान। देखिए दोस्तों दूसरा स्थान जो प्राप्त किया कजाकिस्तान। देखिए उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, हमारा जो है अदीस अबाबा, ये सब जो हमारा देश जो था दोस्तों, ये भारत में ये पहले जो हमारा रूस का USSR का भाग हुआ करता था। ठीक है, और USSR से जब बंटवारा हुआ तो ये हमारा तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब राष्ट्र हमारा अलग राज्य देश बना था। ठीक है, तो एशियाई मुक्केबाजी के 2021 का कहाँ खेला गया, तो हमारा दुबई में हुआ था, और हमारा पहला स्थान किसने कहा रहा, उज्बेकिस्तान का। अब कजाकिस्तान इसका हमारा जो है, कजाकिस्तान का राजधानी पूछेगा तो अस्ताना हो जाएगा, उज्बेकिस्तान का पूछेगा तो ताशकंद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक्स देशों की मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। देखिए दोस्तों आपको याद होगा ब्रिक्स का नाम आया तो बी से आपका रखेगा आपका जो है ब्राज़ील। ठीक है, आर से आया तो रसियन, आई से आया तो इंडिया, सी से आया तो चाइना, साउथ अफ्रीका आया तो। देखिए आपको याद रखिएगा कि हमारा ब्रिक पहले, देखिए दोस्तों जब हमारा स्थापना, इसका स्थापना पूछता है कि ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था, तो ब्रिक्स का स्थापना दोस्तों याद हुआ था 2009 में, और इसका जो पहला बैठक हुआ था ये रूस में किया गया था। ठीक है, लेकिन आज ब्रिक्स में आपका जो आता, कभी कभी ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं, तो ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्री है। कभी कभी आया क्वेश्चन में कि ब्रिक्स में कौन से देश शामिल नहीं हैं, तो देगा आपका भारत, आपका देगा ब्राज़ील, रूस और आपका अमेरिका। तो याद रखिएगा इसमें आपका आंसर होगा अमेरिका होगा। तो यहाँ की अध्यक्षता जो करेंगे हमारे कौन करेंगे, ऑप्शन है विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। अगर बात किया जाए दोस्तों कि यहाँ कर हमारा अध्यक्षता करेंगे विदेश मंत्री, क्योंकि ब्रिक्स हमारा जो है ये सब विदेश मामला का ही विदेश मंत्री करते हैं। विदेश मंत्री वर्तमान में एस जयशंकर हैं। ठीक है, और हमारा जो 2010 में ही जब स्थापना हुआ था 2010 में, तो इसका जब 1 साल के बाद इसे दक्षिण अफ्रीका को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, अगर बात किया जाए सबका राजधानी हम बता देंगे। 20 से ब्राज़ील का राजधानी आपको ब्राज़ीलिया है, रूस का राजधानी मॉस्को है, इंडिया का नई दिल्ली है, चाइना का बीजिंग है, साउथ अफ्रीका का आपको पता होगा प्रिटोरिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में असम राइफल के नए महानिदेशक किसे बनाया गया। देखिए दोस्तों असम राइफल भारत का सबसे पुराना सैन्य हमारा जो है अभ्यास, ये भारत का सबसे पहला हमारा जो है कि ये राइफल का इसका स्थापना किया गया था बटालियन का, और इसका स्थापना 1835 में किया गया था। ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा हमारा जो है पुराना सैन्य माना जाता है, ये सैनिक बल माना जाता है। ठीक है, इसका स्थापना 1835 में होता है। इसका मुख्यालय शिलांग में। ये भी जो प्रदीप चंद्रैन को बनाया गया। ठीक है, देखेंगे हाल में असम राइफल के ये हमारे 21वें महानिदेशक बनाया गया। ये करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग। कुलदीप सिंह को हमने बताया नाइक के हमारे जो है महानिदेशक बनाया गया। अरुण वेंकट रमन को हमने बताया था USA के वाणिज्यिक महानिदेशक बनाया गया। टेड्रोस अधानो को WHO के भी हेड है। ठीक है, हमने बताया 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो 2 जून को दूसरा राज्य का 8वां स्थापना दिवस मनाया है तेलंगाना, क्योंकि 2 जून से 2014 को यह अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना 8वां स्थापना दिवस बनाया था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस देश के बीच खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए समझौता हुआ। खनिज संसाधनों के लिए बात किया जाए तो अर्जेंटीना का हुआ है। अर्जेंटीना का पूछेगा राजधानी कहाँ है, तो ब्यूनस आयर, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फेर्नांडिस। याद रखेंगे अल्बर्टो फेर्नांडिस अर्जेंटीना क्या है, राष्ट्रपति हैं। और अर्जेंटीना हमारा जो दक्षिण अमेरिका का एक बहुत बड़ा देश माना जाता है। मांस निर्यात करने वाला पहला देश है। माली का राजधानी आया तो मैंने बताया माली का राजधानी बमाको है, अफ्रीका महाद्वीप का है। अमेरिका का नाम आया तो अमेरिका हमारा जो है वाशिंगटन DC का राजधानी है। अभी वर्तमान में इसके जो ये हमारे जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इजराइल का राजधानी यरूशलेम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, किस देश का नौसेना सबसे बड़ा जहाज आइरिस खर्ग डूब गया है। देखिए दोस्तों ये हमारा करंट के इंपॉर्टेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि जहाज जो आइरिस हमारा जहाज डूब गया। ठीक है, ये जहाज किस देश का था, तो ये जहाज ईरान देश का था। ईरान का राजधानी अगर पूछेगा तो ईरान का राजधानी तेहरान है। हमने बताया था फ्रांस के बारे में। फ्रांस से हमारा राफेल जहाज कहाँ से प्राप्त किया है, फ्रांस से किया। ये हमारा फ्रांस से किया गया है। दोस्तों हमने बताया था एक हमारा कि आप लोग कमेंट कर बताएंगे कि ड्रोन कैमरा हमारा जो लाया गया है अभी हेरान TP
ठीक है, किस देश से मंगवाया गया है? पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। श्रीलंका को पूरब का मोती भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्वेश्चन आप ये हमारे जो नगरों के उपनाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस का आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नया अध्यक्ष किससे बनाया गया? देखिए दोस्तों, मानव अधिकार का इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है आपका। ये बनाया गया आपको अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया। ठीक है, किन्हें बनाया गया? अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। और ये मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपको दोस्तों 10 दिसंबर को हमारा नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम हम बताए थे, अमेरिका बांग्लादेश के 122वें कवि हमारे बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बताते हैं। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि हाल ही में साइकिल दिवस कब मनाया गया। हम वीडियो के लेक्चर में जरूर बताते हैं। और अंकुर योजना किस राज्य में लागू किया गया था? और ये दोस्तों पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप वीडियो को आप जरूर लाइक करें। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें दोस्तों। चलिए एक नई वीडियो में मिलते हैं कल।